नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट सेशन में हम पहले जर्नल एंट्रीज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। सो as per Indian Negotiable Instrument Act 1881, there are three types of instrument for exchange of money, and those three types of instruments are check, bills of exchange and promissory note। जिसमें चेक के ट्रांजेक्शन्स हम फर्स्ट पार्ट के जो सब्सिडरी बुक के चैप्टर्स है जैसे जर्नल, कैश बुक, उसमें उसके ट्रांजेक्शन्स हमने देखे चेक के। चेक दो टाइप के होते हैं, बेयरर चेक एंड क्रॉस चेक। बेयरर चेक काउंटर कैश होता है एंड क्रॉस चेक इज डिपोजिटेड इन द अकाउंट ऑफ पेई। तो इस तरह से चेक के ट्रांजेक्शन है। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू दिस टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेमली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इन दोनों को समझने के लिए चैप्टर है। हमने यहाँ दो पार्टी का एग्जांपल लिया है, पार्टी एंड बी। ए इज सेलर एंड बी इज बायर। ए बी को गुड्स बेचता है और बी ए के पास से गुड्स परचेज करता है। इसके बाद यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मूवमेंट या प्रॉमिसरी नोट की मूवमेंट होती है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है और प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायलेटरल मूवमेंट है, प्रॉमिसरी नोट में यूनिलेटरल मूवमेंट है। बायलेटरल यानी टू साइडेड। ये ऑर्डर है, इसलिए स्टिप्यूलेटेड डेट पे ए ने बी को गुड्स बेचे है, इसलिए फ्यूचर की कोई डेट पे ए को बी के पास से अमाउंट रिकवर करनी है, जिसके लिए ए बी को एक ऑर्डर सेंड करता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। A send this order to B which is accepted and returned by B to A। B A को रिटर्न कर देता है and then maturity date पे A की साइड से वो अमाउंट डिमांड किया जाता है। So this is bilateral process। अनकंडीशनल ऑर्डर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, A B के ऊपर बिल लिखता है and then B accept it and return to A। In case of promissory note, this promise is made by the maker himself, यानी जिसको पैसे चुकाना है। जैसे यहाँ पे अपने केस में B रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन फिक्स अमाउंट टू ए, जो भी गुड्स की परचेज की अमाउंट है वो अमाउंट बी रिक्वायर्ड टू पे टू ए। तो इसके लिए बी सामने से प्रॉमिस करता है, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल प्रॉमिस। तो बी की साइड से सामने से प्रॉमिस हो रही है, वन साइडेड है, यूनिलेटरल मूवमेंट ऑफ बिल है। यहाँ पे बायलेटरल है, ए लिखता है, बी एक्सेप्ट करके रिटर्न करता है, और यहाँ पे बी के साइड से सामने से प्रॉमिस पहुंचती है ए के पास। अब यहाँ पे there are three parties in negotiable instrument। लिखने वाला जो होता है वो होता है drawer। The person who write that instruments is called maker or drawer। Who pays the amount is called drawee and who accept the proceeds of such instrument is called payee। लिखने वाला drawer होता है, पैसे चुकाने वाला drawee होता है, और जिसको पैसे मिलते हैं वो payee होता है। drawer, drawee and payee। अगर हम bills of exchange देखें तो A drawer है, बी ड्रॉई है और ए पेई है, क्योंकि ए लिखता है, बी एक्सेप्ट करता है और ए को ही पैसा मिलता है। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बी मेकर है, बी ड्रॉअर है और ड्रॉई है, क्योंकि लिखता भी है और पेमेंट भी वही कर रहा है, एंड ए पेई है। यहाँ पे इन शॉर्ट तीन पार्टी होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। यहाँ पे ए ड्रॉअर और पेई बनता है, बी ड्रॉई है। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट ए पेई है और बी मेकर एंड ड्रॉई, यानी ड्रॉअर एंड ड्रॉई की ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। तो इस तरह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जिसके लिए एक एग्जांपल दिया है, जर्नल ऑफ ए एंड जर्नल ऑफ बी। जर्नल ऑफ ए में सबसे पहले फॉर सेल ऑफ गुड्स, ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, इसके लिए ए की बुक में एंट्री होगी B2 सेल्स। बी इज द रिसीवर एंड गुड्स गो आउट, सो B2 सेल्स। बी ने ए के पास से परचेज किए गुड्स, तो फॉर परचेज ऑफ गुड्स ए की बुक में एंट्री होगी परचेज टू ए 10,000 रुपीज। After that, either unconditional order or unconditional promise through bills of exchange या promissory note ट्रांसफर होता है, जिसके लिए बिल ड्रॉन ऑन बी, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा जो बी ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है, तो यहाँ ए की बुक में एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल टू बी 10,000। एंड इन केस ऑफ बी, बिल इज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू ए, सो इट इज ए टू बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल टू बी एंड ए टू बिल्स पेबल। ये दो एंट्री इनिशियली आएगी पहले। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशन के 4 कंडीशंस के केसेस हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 कंडीशन हमने ये पर्टिकुलर सेगमेंट में लिए। अभी इस फ्रेम में 2 मोड ऑफ डिस्पोजल यहाँ पे मेंशन किए, टोटल 4 डिफरेंट मोड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बिल। तो डिस्पोजल ऑफ बिल के जो मोड्स है वो सिर्फ यहाँ पे ए के लिए है, बी के लिए नहीं है। यानी ए की चॉइस है
कि बी को होल्ड करे टिल मैच्योरिटी डेट, जो कि मैच्योरिटी डेट फ्यूचर की कोई डेट है, तो आइदर ए वेट कर सकता है और मैच्योरिटी डेट पे खुद पैसा लेने जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है इफ ए इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी ए कैन डिस्काउंट बिल फ्रॉम बैंक ऑन अर्ली डेट एंड मैच्योरिटी डेट पे बैंक प्रोसीड करता है बी के पास पैसा लेने के लिए, तो ए के पास दूसरी चॉइस है बिल को डिस्काउंट करा लेना बैंक के पास से। तीसरा ऑप्शन है एंडोर्स टू क्रेडिटर और चौथा ऑप्शन है बिल सेंड फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक। सो देयर आर 4 मोड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बिल, जिसमें से 2 मोड अभी हम इस फ्रेम में समझेंगे। एक है होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट एंड सेकंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ मनी। तो 2 केस हम ले रहे हैं, जिसमें से ये पहली 2 एंट्री फिक्स है। नाउ डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशन में फर्स्ट है होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, यानी ए मैच्योरिटी डेट तक बिल को होल्ड करता है। अब होल्ड कर एक बार बिल आ गया उसकी एंट्री कर दी हमने, तो होल्डिंग पीरियड तक की कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगी, इसलिए दोनों पार्टी के बुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नो एंट्री। नाउ ऑन मैच्योरिटी डेट 2 ऑप्शन है, आइदर बिल गेट मैच्योर्ड मींस बिल इज ऑनर्ड और बिल इज डिसऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब एक्सेप्टर की साइड से यानी बी की साइड से पैसा चुकाया जाएगा, और डिसऑनर्ड यानी यहाँ पे कोई फॉल्ट होगा बी की साइड से और पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, बिल ऑनर्ड एंड बिल डिसऑनर्ड। 4 जो हम केस समझ रहे हैं डिस्पोजल ऑफ बिल अंडर डिफरेंट कंडीशन के, 4 केसेस सिर्फ ए के लिए है। बी के लिए तो सीधा सीधा पेमेंट ही करना है, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बी के लिए 2 आउटकम है, आइदर बी पेज इट और डज नॉट पे इट, मींस आइदर ऑनर ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ बिल। 4 जो मोड है डिस्पोजल के, वो चारों 4 मोड ए के लिए है, और वो ए के लिए हम यहाँ पे 2 कंडीशन समझने जा रहे हैं। तो ए की जो पहली कंडीशन है होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, उसमें अगर मैच्योरिटी डेट पे ए को पैसा मिल गया तो एंट्री होगी कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। हमने यहाँ पे 10,000 रुपए का एजम्पशन किया है कि ए ने बी को 10,000 का गुड्स बेचा है, बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो ये 2 एंट्री हो गई। अब मैच्योरिटी डेट पे बी ने ए को पैसा चुकाया है, तो ए की बुक में एंट्री होगी कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, और बी की बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल टू कैश बैंक, क्योंकि बी ने नेसेसरी अमाउंट ए को पे किया है। तो ये पहली सिचुएशन है बिल ऑनर्ड की। ये फर्स्ट कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, ऑनर की जगह डिसऑनर, दोनों में से एक ही बात होगी, आइदर बिल गेट ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। तो बिल अगर ऑनर्ड हुआ है तो एंट्री कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पे बिल्स पेबल टू कैश बैंक। और अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो खास समझना है हमें, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, जब भी डिसऑनर होता है बिल या चेक डिसऑनर होता है तो उसका नोटिंग कराया जाता है। नोटिंग एडवोकेट एंड नोटरी नोटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 noting is compulsory in case of dishonor of bills of exchange to hold all prior parties responsible for the consequences of this amount। कहने का मतलब है जिस पार्टी के हाथ में, यहाँ पे तो हम 2 पार्टी का एजम्पशन ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बी ने ए ने यहाँ पे दूसरी पार्टी सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, एफ को, जी को, एच को, ऐसे अलग अलग पार्टी को एंडोर्स किया हो, यानी नेगोशिएशन किया गया हो। यानी बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट एंडलेसली एंडोर्स किया जा सकता है, यानी दूसरी पार्टी को नेगोशिएट किया जा सकता है, अनलेस नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर नेगोशिएशन का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो बिफोर मैच्योरिटी डेट बिल जितना चाहे हम वो ट्रेड पार्टीज के अंदर घुमा सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस 2 ही पार्टी का एग्जांपल लिया है, ए एंड बी, और बुक में भी क्वेश्चंस इसी तरह से ड्राफ्ट किए गए। समझना ये है कि डिसऑनर की कोई भी कंडीशन में जिस पार्टी के पास बिल होता है, जो पार्टी पेमेंट लेने गई होती है, दैट पार्टी रिक्वायर्ड टू नोट दैट बिल टुवर्ड्स नोटरी। नोटिंग प्रोसेस इज कंपलसरी, जिसके लिए नोटरी के पास चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जिस पार्टी के हाथ में बिल डिसऑनर हो रहा है वो पार्टी पे करेगी, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय दैट पार्टी। फॉल्ट जो है वो एक्सेप्टर ऑफ बिल का है, इसलिए नोटिंग चार्जेस इस पार्टी को बेयर करना है, पार्टी बी को बेयर करना है। हमेशा एक्सेप्टर बेयर्स द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसी की गलती है, एक्सेप्टर ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट करने में, इसलिए नोटिंग चार्जेस इसी पार्टी को बेयर करना है। तो खास ध्यान ये रखना है कि नोटिंग चार्जेस का अकाउंट सिर्फ एक्सेप्टर की बुक में ही डेबिट होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस सिर्फ उसी के लिए है, बाकी दूसरा कोई पे कर रहा है उसके बिहाफ पे कर रहा है। तो नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस सिर्फ एक्सेप्टर की बुक में डेबिट होगा।
तो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेबल 10,000 का कैंसिल हो रहा है, नोटिंग चार्जेस का एजम्पशन हमने यहाँ पे 100 रुपीज का लिया है, एंड टू एस अकाउंट 10,100। अब सिचुएशन यहाँ पे बी के पास से, ए के केस में क्या सिचुएशन है कि उसको बी के पास से पैसे लेने हैं 10,100, क्योंकि उसके पास से बिल गया है 10,000 का और कैश गई है 100 रुपए की, 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस उसने पे किया है, इसलिए 100 रुपए उसके पास से गए हैं, इसलिए बी टू बी आर टू कैश यहाँ पे एंट्री होगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट फ्रॉम बैंक। मान लो अगर होल्ड करने की जगह ए को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसे की और उसने बैंक से डिस्काउंट किया है, तो बिल्स रिसीवेबल जाएगा 10,000 का, सामने बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक टू बिल्स रिसीवेबल आएगा। और ये प्रोसेस में यहाँ पे एजम्पशन किया गया 500 रुपए का खर्चा अगर ए को हुआ, यानी बैंक ने ये जो टाइम लैग है 2 महीने का 3 महीने का, उसके लिए 500 रुपए का इंटरेस्ट कट किया है, डिस्काउंट कट किया है, तो एंट्री होगी बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये एंट्री जब होगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, तब ये ट्रांजैक्शन ए और बैंक के बीच में हो रहा है, इसलिए बी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री लिखना है विथ रीजन के इट इज बिटवीन ए एंड बैंक। मैच्योरिटी डेट पे, ये केस में मैच्योरिटी डेट पे अगर बिल ऑनर होता है तो एक्सेप्टर की बुक में दोनों केस में एंट्री फिक्स याद रखनी है। अगर वो पे करे तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, ना पे करे तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। तो यहाँ पे वो पे कर रहा है इसलिए बिल्स पेबल टू कैश बैक एंट्री होगी 10,000। अब यहाँ पे पैसा ऑलरेडी ए को बैंक के पास से मिल चुका है, ए को बैंक के पास से ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन बी एंड बैंक। क्योंकि यहाँ पे पैसा चुका रहा है बी, लेकिन बैंक को चुका रहा है क्योंकि बैंक ऑलरेडी ए को पेमेंट कर चुका है। इससे आगे है, अगर ऑनर की जगह डिसऑनर की कंडीशन आ जाए, ऑनर की जगह अगर डिसऑनर की कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे एंट्री फिक्स है। हर एक केस में ऑनर डिसऑनर की दोनों की एंट्री एक्सेप्टर की बुक में फिक्स है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए, बिल्स पेबल 10,000, नोटिंग चार्जेस 100 एंड टू ए 10,100। तो जैसे ही बी ने ए को क्रेडिट किया है, यहाँ पे ए बी को डेबिट करेगा क्योंकि टोटल अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम बी, इसलिए बी टू बैंक एंट्री होगी 10,100 से। तो दो बात खास याद रखनी है, एक्सेप्टर की बुक में कोई 4 कंडीशन नहीं है, उसके लिए 2 ही बात है, आइदर ही पेस इट और डज नॉट पे, पे करे तो एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक है, ना पे करे तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। और दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा जो पार्टी रिसीविंग पार्टी है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इसलिए जो रिसीवर ऑफ फंड्स है वो एक्सेप्टर का अकाउंट डेबिट करता है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो ये बेसिक समरी है जिसके बेसिस पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जर्नल ऑफ हेतांश एंड जर्नल ऑफ हिरेन ओपन करनी है। हेतांश ने हिरेन को गुड्स सेल किए गए फर्स्ट जून 1616 को, तो हेतांश की बुक में एंट्री होगी हिरेन टू सेल 60,000 और यहाँ पे परचेज टू हेतांश 60,000, इसके लिए सेल है, यहाँ पे परचेज है। देन सेकंड डेट को हेतांश ने हिरेन के ऊपर बिल लिखा है एंड द सेम इज एक्सेप्टेड बाय हिरेन एंड रिटर्न टू हेतांश। तो एंड 2 जून 2016 बिल्स रिसीवेबल टू हिरेन 60,000 और यहाँ पे आएगा हेतांश टू बिल्स पेबल 60,000। तो ये पहली 2 एंट्री फिक्स हो गई परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के लिए और दूसरी मूवमेंट ऑफ बिल के लिए। उसके बाद होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट का केस है और बिल का पीरियड 2 महीने का है। खास ध्यान रखना है कि 2 महीना ऐड करना है, 2 जून के अंदर 2 महीने प्लस करे तो 2 अगस्त आता है एंड 3 days ऑफ ग्रेस आर एक्स्ट्रा अलाउड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट सिक्योरिटी। 3 extra days आर गिवन, इट इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। तो 2 जून का जो बिल है उसमें 2 महीने प्लस करे तो 2 अगस्त और 3 दिन प्लस करे तो 5 अगस्त इसकी ड्यू डेट है। 2 अगस्त इसकी मैच्योरिटी डेट है और 5 अगस्त उसकी ड्यू डेट है। ड्यू डेट पे हिरेन ने हितांश को पैसे चुका दिए, तो कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल ये पार्टी की बुक में फर्स्ट केस में, और यहाँ बिल्स पेबल टू कैश बैंक। तो पहले गुड्स बेचा हिरेन टू सेल्स, यहाँ परचेज टू हितांश, देन बिल्स रिसीवेबल टू हिरेन एंड हितांश टू बिल्स पेबल। तो पैसा आया यहाँ पे तो कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल टू कैश बैंक। सेकंड क्वेश्चन, ये होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट में, ये पहले केस के अंदर होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट में ये ऑनर्ड का केस था। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आएगी डिस्काउंटिंग विथ बैंक। ये कंडीशन पहले 2 केस हमने ऑनर्ड के लिए और वही कंडीशन में ये डिसऑनर्ड के केसेस है। जर्नल ऑफ सनी एंड जर्नल ऑफ विष्णुभाई, डेट है 16 जून 2016। सनी ने विष्णुभाई को गुड्स बेचे, विष्णुभाई टू सेल्स 52,000, परचेज टू सनी 52,000। देन 20 जून को ही बिल आ गया यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल टू विष्णुभाई, यानी ये जो डेटर था वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ, बिल्स रिसीवेबल टू विष्णुभाई।
और यहाँ सनी टू बिल्स पेबल यानी क्रेडिटर इज कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल, बिंग बिल एक्सेप्टेड 52,000, सो क्रेडिटर कन्वर्ट हुआ बिल्स पेबल में। ये इनिशियल दो एंट्री यहाँ पे सेट हुई ये केस में। अब यहाँ पे पहले ड्यू डेट निकाल ली गई है, 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, 20 जून में 3 मंथ्स प्लस करे तो 20 सितंबर, 20 सितंबर और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करो तो 23 सितंबर ड्यू डेट है बिल की। बट 2 जुलाई को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सनी को और उसने ये बिल बैंक के पास डिस्काउंट किया विद द डिस्काउंट ऑफ 520, यानी 52,000 के बिल के सामने उसको 51,480 अमाउंट मिली होगी। इसलिए ये जो केस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, बैंक डिस्काउंट टू BR, उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री होगी बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल गया 52,000 का जिसके सामने 51,480 रिकवर्ड हुआ थ्रू बैंक एंड 520 इज फॉर डिस्काउंट। अब यहाँ पे 2 जुलाई में सामने विष्णु भाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड बिटवीन 2 पार्टीज बैंक एंड सनी। ये ट्रांजेक्शन बैंक और सनी के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए यहाँ पे विष्णु भाई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे विष्णु भाई की साइड से बैंक को पेमेंट किया जाएगा और पेमेंट करे, एक्सेप्टर पेमेंट करे तो उसकी एंट्री फिक्स है बिल्स पेबल टू कैश बैंक। यहाँ पे बिल्स पेबल टू कैश बैंक 52,000 और नो एंट्री इन केस ऑफ सनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय विष्णु भाई टू बैंक, सो ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड in the books of Vishnu Bhai, not in the books of Sunny. Reason is the transaction is between Vishnu Bhai and bank. तो इस तरह से ये ऑनर ऑफ बिल के 2 केसेस हमने लिए, होल्डिंग टिल मैच्योरिटी डेट एंड डिस्काउंटिंग विथ बैंक। दोनों में ऑनर्ड के केस लिए और ये दोनों केस वही 2 कंडीशन में, डिसऑनर्ड के बारे में टोटल 4 कंडीशन है डिस्पोजल ऑफ बिल, जिसमें एक ऑनर है, दूसरा डिस्काउंटिंग विथ बैंक है। तो जिसमें से अब ये डिसऑनर के केसेस हम देखेंगे नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जर्नल ऑफ दशरथ भाई एंड जर्नल ऑफ आकाश, डेट्स मेंशन नहीं की गई है। दशरथ भाई ने आकाश को गुड्स बेचे हैं इसलिए एंट्री होगी आकाश टू सेल्स और यहाँ पे परचेज टू दशरथ भाई, ₹1,00,000 की अमाउंट है। फिर दशरथ भाई ने आकाश के ऊपर बिल लिखा है, द बिल इज ड्रॉन बाय दशरथ भाई ऑन आकाश विच इज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय आकाश टू दशरथ भाई एंड फॉर दैट पर्पस एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल टू आकाश इन द बुक्स ऑफ दशरथ भाई। तो ये जो डेटर था आकाश वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया और सामने यहाँ पे एंट्री होगी दशरथ भाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, द क्रेडिटर इज कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेएबल। इनिशियल 2 एंट्री हर एक केस में फिक्स है। उसके बाद अब यहाँ पे पहला केस होल्डिंग टिल मैच्योरिटी डेट में डिसऑनर का पार्ट लिया गया है, तो डिसऑनर में भी यहाँ पे एंट्री फिक्स है। एक्सेप्टर की बुक में हाथ पहला हमारा यही जाना चाहिए इस पार्टी के अकाउंट में। बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए, तो पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू, सामने वाली पार्टी है दशरथ भाई, तो बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू दशरथ भाई में बिल्स पेएबल की अमाउंट 1,00,000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस इज अमाउंट 910 एंड टोटल अमाउंट इज पेएबल टू दशरथ भाई 1,00,910। तो ये आकाश की बुक में यानी एक्सेप्टर की बुक में हमने एंट्री करी और ये अमाउंट जो है वो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस है। आकाश ने दशरथ भाई को क्रेडिट किया है इसलिए दशरथ भाई की बुक में आकाश का अकाउंट डेबिट होगा। आकाश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, इसमें बिल्स रिसीवेबल का 1,00,000, कैश का 910 एंड टोटल अमाउंट डेबिटेड टू आकाश अकाउंट इज 1,00,910। तो हमें हमेशा याद रखना है कि डिसऑनर के केस में ये एंट्री फिक्स है दोनों ये पार्टी की बुक में, कोई भी कंडीशन हो बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर यही एंट्री होती है। इसलिए यहाँ पे बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू दशरथ भाई, तो आकाश ने दशरथ भाई का अकाउंट क्रेडिट किया है इसलिए दशरथ भाई को आकाश का अकाउंट डेबिट करना है। बिल्स रिसीवेबल गया है ₹1,00,000 का और कैश गया है फॉर नोटिंग चार्जेस, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ नोटिंग चार्जेस पेड बाय सेल्फ यानी दशरथ भाई है और नोटिंग चार्जेस इज टू बी बोर्न बाय दिस पार्टी आकाश, इसलिए नोटिंग चार्जेस का अकाउंट जो बेयर कर रहा है उसकी बुक में खुलेगा, जो पे कर रहा है उसकी बुक में नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ वो पेमेंट है इसलिए कैश गया है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंटिंग विथ बैंक में डिसऑनर का केस है सेकंड कंडीशन में। तो जर्नल ऑफ जयेश भाई एंड जर्नल ऑफ धवल है। 1 अगस्त को धवल ने जयेश भाई ने धवल को गुड्स सेल किया है, तो धवल टू सेल्स 1 अगस्त को 60,000 और यहाँ पे एंट्री है परचेज टू जयेश भाई 60,000 1 अगस्त। देन 3 अगस्त को जयेश भाई ने बिल ड्रॉ किया है धवल के ऊपर विच इज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, तो यहाँ पे एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू धवल 60,000 एंड हियर जयेश भाई टू बिल्स पेएबल 60,000। इनिशियल 2 एंट्री फिक्स है, कोई भी कंडीशन हो
फिर यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, तो जिसके लिए 6 अगस्त को ये डिस्काउंटिंग हो रहा है, लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे एसर्टेनमेंट ऑफ ड्यू डेट, हमें 2 महीने का टाइम दिया गया है। बिल की डेट 3 अगस्त है, 3 अगस्त में 2 महीने प्लस करो तो 3 अक्टूबर यानी 3/10 आएगा, और 3 डेज प्लस करो तो 6/10/16 बिल की ड्यू डेट है। और जस्ट बिफोर 2 मंथ 6 अगस्त को ये जयेश भाई को फंड की रिक्वायरमेंट और ये बैंक में डिस्काउंट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री फिक्स है। बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट का कैलकुलेशन ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया था कि डिस्काउंट का अमाउंट 520, यहाँ पे डिस्काउंट हमें खुद कैलकुलेट करना है। 60,000 की अमाउंट है, 10% है और 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए 1000 का डिस्काउंट है। आउट ऑफ 60,000 अगर 1000 का डिस्काउंट है तो 59,000 इज रिसीव्ड बाय जयेश भाई फ्रॉम बैंक, बिकॉज बिल इज डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट, इसलिए 1000 कट करके बैंक ने 59,000 का पेमेंट किया है। सामने यहाँ धवल की बुक में नो एंट्री है, रीजन ये पैसा जो आया है बैंक से मिला है और जयेश भाई को मिला है, इसलिए एंट्री बिटवीन बैंक एंड जयेश भाई है, बैंक और जयेश भाई के बीच में ट्रांजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे धवल की बुक में नो एंट्री है एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब डिसऑनर हो रहा है, ये बिल डिसऑनर हो रहा है ड्यू डेट पे 6 अगस्त को, तो हमें पता है कि डिसऑनर के केस में एंट्री फिक्स है एक्सेप्टर की बुक में बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू द सेलर ऑफ गुड्स और द ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए, इस तरह से यहाँ पे बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू सामने जयेश भाई है तो वो एंट्री आएगी। बिल्स पेबल में 60,000 बिल की अमाउंट, नोटिंग चार्जेस 500 इज गिवन एंड टू जयेश भाई 60,500। सामने यहाँ पे जर्नल ऑफ जयेश भाई में अगर डिसऑनर में धवल जयेश भाई को क्रेडिट कर रहा है तो जयेश भाई धवल को डेबिट करेंगे, ये बात भी फिक्स है, इसलिए धवल का अकाउंट डेबिट होगा 60,500 से टू बैंक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, टू बैंक 60,500, बैंक में से ये पूरा पैसा कटेगा, बिल की अमाउंट 60,000 और नोटिंग चार्जेस का 500 रुपीज, क्योंकि नोटिंग वही कराता है जिसके पास बिल होता है डिसऑनर के वक्त। पहले केस के अंदर बिल यहाँ पे दशरथ भाई के पास था, इसलिए उन्होंने खुद ने नोटिंग का पैसा 910 चुकाया, बेयर इस पार्टी को करना था आकाश को, इसलिए यहाँ पे इसकी बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट हुआ। दूसरे केस में नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है, क्योंकि ऑलरेडी बिल डिस्काउंट हो चुका है बैंक के पास, बिल बैंक के पास पड़ा है, इसलिए सेफ्टी के लिए जो नोटिंग का प्रोसेस करना है वो बैंक ने किया है, और वो नोटिंग का खर्चा बैंक ने जयेश भाई के अकाउंट से एलिमिनेट किया है, कट किया वो अमाउंट, इसलिए यहाँ पे एंट्री हो रही धवल टू बैंक। तो खास समझना है, अगर होल्डिंग टिल मैच्योरिटी डेट का केस हो तो नोटिंग चार्जेस हम पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टू कैश आता है, और अगर डिस्काउंटेड विथ बैंक है तो नोटिंग चार्जेस का पैसा बैंक में से कट जाता है, इसलिए बिल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का ऐड करके टोटल अमाउंट यहाँ पे धवल टू बैंक। और सामने यहाँ पे एंट्री फिक्स है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू अपोजिट पार्टी, यहाँ पे जयेश भाई का अकाउंट है, इसलिए बिल्स पेबल में 60,000, नोटिंग चार्जेस 500 एंड टू जयेश भाई 60,500। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इनिशियल 2 केस थे, होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी डेट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट, जिसमें हमने ऑनर एंड डिसऑनर के दोनों ऑप्शन देखे इन द केस ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। 2 केसेस और बाकी है इसमें, एंडोर्समेंट ऑफ बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर and bill sent for collection through bank. These 2 cases will be done in a next session. Thank you.